आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। मरकज ने रियासतों और अपने जेर इंतजाम इलाकों से कहा है कि वो कोविड-19 के फैलाव पर काबू पाने के लिए मौसर इकदाम करें। भारत ने 7 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन लगाकर एक संग मील तय किया है। इंतखाबात वाली रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाके में चुनाव मुहिम में तेजी आ गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज असम और मगरबी बंगाल में रैलियों से खिताब करेंगे। रेलवे ने एक साल में अभी तक के सबसे ज्यादा रास्तों पर बिजली कारी की है। और भारत का पानी में तैरने वाला सबसे बड़ा बिजली प्लांट तेलंगाना में रामागुंडम में कायम किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क में कोविड के मामलात फिर से बढ़ने लगे हैं। सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें और 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग किसी पसोपेश के बगैर टीका लगवाएं। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। मरकज ने रियासतों से कहा है कि वो कोविड-19 में इजाफे के मद्देनजर किए गए फौरी और इंतहाई मौसर इकदामात के बारे में अपनी रिपोर्ट दें, ताकि जेर इलाज मरीजों और मरने वाले अफराद की घेराबंदी को यकीनी बनाया जा सके। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा और छत्तीसगढ़ समेत 11 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को रोजाना केसों में इजाफे और ज्यादा अमवात के सबब तशवीश वाली रियासतों के जुमरे में रखा गया है। काबीना सेक्रेटरी राजीव गौबा ने कल आला सतह की एक जायजा मीटिंग की सदारत की। ये मीटिंग सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के चीफ सेक्रेटरीज, डीजी पुलिस और सेहत सेक्रेटरीज के साथ की गई। मीटिंग में इशारा दिया गया कि दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों में और उनके आसपास कोविड मामलात में हाल ही में इजाफा हुआ है। रियासतों से कहा गया है कि वो जांच की तादाद में लगातार इजाफा करते रहें, ताकि मुतासिरा मरीजों की तादाद 5% या इससे कम हो जाए। पिछले 15 दिन में कोविड से खराब होती हुई सूरत हाल की वजह से मौजूदा सूरत हाल पर गौर करते हुए काबीना सेक्रेटरी ने इशारा दिया कि मौजूदा कोविड के बढ़ते हुए मामलात की शरह पिछले महीने 6.8% थी, जो जून 2020 की 5.5% रिकॉर्ड सतह से ज्यादा है। इस दौरान मुल्क में कोविड से रोजाना होने वाली अमवात की शरह 5.5% हो गई है। भारत ने 7 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर कोविड-19 टीकाकारी के सिलसिले में एक अहम संग मील तय किया है। मुल्क में 6 करोड़ से ज्यादा लोगों के पहला टीका लगाया जा चुका है। सेहत की वजारत ने बताया कि अभी तक 7 करोड़ 6,18,026 लोगों के टीके लगाए जा चुके हैं। कल कोविड-19 मुल्कगीर टीकाकारी मुहिम के 77वें दिन रात 8 बजे तक 12,76,000 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके थे। एक अहम कदम के तौर पर मरकज ने सरकारी और निजी शोबे के कोविड टीकाकारी मरकजों पर इस महीने सभी दिनों में टीकाकारी का काम जारी रखने का फैसला किया है। इसी दौरान 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के कोविड-19 टीका लगाए जाने की रफ्तार में तेजी आ रही है। ये मुहिम इस साल 16 जनवरी को शुरू हुई थी, जो दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकारी प्रोग्राम है। पहले हिफ्जाने सेहत कारकुनों और फिर पेश रहने वाले कारकुनों के टीके लगाए गए। इसके बाद 60 साल से ज्यादा उम्र वाले और एक साथ कई बीमारियों से 2-4 मरीजों के टीके लगाए गए और अब कल से 45 साल से ज्यादा उम्र वाले उन लोगों के भी टीके लगाए जा रहे हैं जो कई बीमारियों का शिकार नहीं हैं। गुजरात हुकूमत ने कहा है कि रियासत में कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन का वाफर जखीरा मौजूद है। खुराक और दवाओं के कमिश्नर डॉक्टर एच.जी. कोशिया ने बताया कि रेमडेसिविर का ये जखीरा अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट म्यूनिसिपल में दस्तयाब है। तफसील अहमदाबाद के हमारे नामानिगार से। गुजरात में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 2,640 नए मामलात रिकॉर्ड किए गए हैं। 2,066 मरीजों को सेहतियाबी के बाद मुख्तलिफ अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। सबसे ज्यादा अहमदाबाद से 621 जबकि सूरत से 506 नए मामलात सामने आए। इस दौरान सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने शदीद इन्फेक्शन के कोरोना वायरस की नई किस्म पाए जाने की तस्दीक की है। जराये के मुताबिक फेफड़ों में तेजी से सरायत करने और फैलने के सबब ये इन्फेक्शन बहुत तेजी से निमोनिया की शक्ल अख्तियार करता है। दूसरी तरफ टीकाकारी मुहिम पूरे जोर शोर से जारी है। रियासत में 4,40,000 लोगों को टीका लगाया गया। अहमदाबाद से योगेश पांडे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए फहीम अहमद।
असम में मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के पहले और दूसरे मरहले के बाद अब इन दोनों रियासतों में बकिया मरहलों की चुनाव मुहिम की जानिब तवज्जो मरकूज हो गई है। मगरबी बंगाल में इंतखाबात 8 मरहलों में कराए जा रहे हैं, जबकि आसाम में चुनाव का अमल 3 मरहलों में पूरा होगा। आसाम में तीसरे मरहले में इस महीने की 6 तारीख को 40 सीटों के लिए पोलिंग होगी, जबकि मगरबी बंगाल में 31 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इसी दिन तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी में असेंबली इंतखाबात के लिए वाहिद मरहले की वोटिंग होगी। 4 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम एक इलाके में मुख्तलिफ पार्टियों के सरकर्दा लीडर वोटरों को रागिब करने के लिए रैलियां कर रहे हैं। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आसाम में आज तमुलपुर में एक इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। कांग्रेस रहनुमा और छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल आज बारपेटा और बोंगई गांव जिलों में 2 जलसों में शिरकत करेंगे। आसाम में मशरकी कोकराझार बहुत सी मकबूल शख्सियतों के पहुंचने पर सबसे ज्यादा दिलचस्प हलका बन गया है। इम्कान है कि इस सीट पर एनडीए और महाजात के दरमियान सीधा मुकाबला होगा। वजीर आजम और सीनियर बीजेपी रहनुमा नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कोकराझार में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया था। यहां इस महीने की 6 तारीख को पोलिंग होगी। तफसील हमारे नामानिगार से। सीनियर बीपीएफ लीडर और सोनोवाल सरकार में वजीर प्रमिला रानी ब्रह्मा पिछले 30 साल से मशरकी कोकराझार सीट की नुमाइंदगी कर रही हैं। 2016 में उन्होंने अपने करीब तरीन हरीफ को 40,000 वोटों के फर्क से हराया था। इस बार बीपीएफ कांग्रेस के साथ इत्तेहाद में शामिल है, जबकि एनडीए ने साबिक तलबा लीडर लॉरेंस इसलरी को यूपीपीएल के लिए टिकट दिया है। जनाब इसलरी ने ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन को छोड़ दिया था और बीटीआर समझौते पर दस्तखत के बाद सरगर्म सियासत में शामिल हो गए। प्रमिला रानी ब्रह्मा के लिए लॉरेंस इसलरी एक सख्त चैलेंज है, क्योंकि चुनाव मुहिम के सिलसिले में उन्हें बीजेपी के सरकर्दा लीडरों की हिमायत हासिल है। अगरचे मुकाबला 5 उम्मीदवारों के माबैन है, लेकिन असल मुकाबला बोडो पॉलिटिकल फ्रंट और यूपीपीएल के दरमियान है। अगरचे मुकाबला 5 उम्मीदवारों के माबैन है, लेकिन असल मुकाबला बोडो पॉलिटिकल फ्रंट और यूपीपीएल के दरमियान है। गुवाहाटी से मानस प्रतिम शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए असलम बेग। इंतखाबी कमीशन ने सीनियर बीजेपी लीडर और आसाम के वजीर हेमंता बिस्वा शर्मा पर चुनाव मुहिम चलाने और मीडिया से बातचीत करने पर 48 घंटे तक पाबंदी लगा दी है। उन पर यह पाबंदी ज़ाब्ता अमल की खिलाफ वर्जी करने पर आयद की गई है। कमीशन ने उनकी रायजनी की मजम्मत की है, जिसमें उन्होंने बोडोलैंड पीपल्स पार्टी के सरबराह को धमकी दी थी। इंतखाबी कमीशन ने आसाम के ईवीएम तनाजे में 2 हिफाजती अफसरान को मुअत्तल किया है। उनके खिलाफ ये कार्रवाई इस वजह से की गई है कि उन्होंने इंतखाबी अमले को रास्ते में छोड़ दिया था और उन्हें मंजिल तक महफूज तरीके से पहुंचाने की यकीन दहानी नहीं की थी। इंतखाबी कमीशन ने इस वाक़े पर खुसूसी मुशाहिद की रिपोर्ट की बुनियाद पर कार्रवाई की है। कमीशन ने लापरवाही की वजह से प्रिजाइडिंग ऑफिसर समेत 4 पोलिंग अफसरान को मुअत्तल किया है। इंतखाबी कमीशन ने करीमगंज जिले के आसाम राताबाड़ी असेंबली हलके में 149 नंबर के पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग कराने के अहकामात भी दिए हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मगरबी बंगाल में अगले मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम अपने उरूज पर पहुंच गई है, क्योंकि सीनियर बीजेपी रहनुमा और वजीर आजम नरेंद्र मोदी और तृणमूल कांग्रेस की लीडर और वजीर आला ममता बनर्जी दोनों ही आज इन जिलों में रैलियों से खिताब करेंगे। कोलकाता की हमारी नामानिगार की एक रिपोर्ट। मगरबी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस की 1 दहाई पुरानी हुकूमत को इक़्तिदार से बेदखल करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रख रही है और पार्टी के आला रहनुमाओं की यके बाद दीगरे इंतखाबी मुहिम से ये जाहिर हो गया है। वजीर दाखिला अमित शाह के बाद मुख्तसर मुद्दत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी का एक बार फिर रियासत के दौरे का प्रोग्राम है। वो हुगली और जनूबी 24 परगना में आज दोपहर 2 रैलियों से खिताब करेंगे। तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी हावड़ा में एक रोड शो के साथ साथ जनूबी 24 परगना में 3 और हुगली में एक रैली से खिताब करेंगी। दूसरी तरफ बाएं बाजू की पार्टियों कांग्रेस और आईएसएफ के इत्तेहाद संयुक्त मोर्चा के रहनुमा सीपीआईएम के उम्मीदवारों की हिमायत में हुगली के चंदीताला और सिंगूर में रोड शो में हिस्सा लेंगे। कोलकाता से मधुपर्णा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वहीम अहमद। मगरबी बंगाल में सबकी निगाहें जनूबी 24 परगना जिले के बरुईपुर पश्चिम असेंबली हलके पर हैं। इस सीट के लिए पोलिंग तीसरे मरहले के तहत 6 अप्रैल को कराई जाएगी। तृणमूल कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और मगरबी बंगाल असेंबली के स्पीकर धीमान चटर्जी लगातार तीसरी मर्तबा इस सीट से जीत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
इस मरतबा असेंबली इंतखाबात में बीजेपी और सीपीएम ने तृणमूल की तरफ से नामजद उम्मीदवार के खिलाफ नए उम्मीदवारों को खड़ा किया है। देवोपम चट्टोपाध्याय बीजेपी की तरफ से नया चेहरा है, जबकि सीपीएम ने 39 बरस के मोहम्मद लायक अली पर एतमाद का इजहार किया है। भारी तादाद में पोलिंग रिकॉर्ड किए जाने वाला हल्का बरुईपुर पश्चिम में पिछले रुझानात के मुताबिक वहां सीधा मुकाबला 2 उम्मीदवारों के दरमियान होता है, जबकि बकिया उम्मीदवारों को ज्यादा मकबूलियत हासिल नहीं होती। दीगर मामलात के अलावा इस हल्के के लिए बढ़ती हुई बेरोजगारी का मामला बाइस तशवीश है। जनूबी 24 परगना बरुईपुर से धर्मेंद्र कुमार राय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। केरला में असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम खत्म होने में महज 2 दिन बाकी रह गए हैं, लिहाजा सभी बड़े महाजों पर ये मुहिम पूरे जोरों शोर से जारी है। 6 अप्रैल को वोट डालने के लिए सभी जरूरी तैयारियां की जा रही हैं। तिरुवनंतपुरम से हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट। रियासत में इंतखाबी मुहिम के आखिरी मरहले में तमाम 3 अहम महाज अपने अपने कौमी लीडरों की मौजूदगी को यकीनी बना रहे हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, मरकजी वज़रा निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी और प्रहलाद जोशी एनडीए मुहिम के लिए आज केरला पहुंचेंगे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी आज यूडीएफ की मुख्तलिफ इंतखाबी मुहिम में शिरकत करेंगे, जबकि सीपीएम के सीनियर कौमी लीडर एलडीएफ के लिए मुख्तलिफ हलकों में मुहिम के लिए सरगर्म हैं। तमाम अहम पार्टियां अपने चुनाव मंशूर को मकबूल बनाने की हर मुमकिन कोशिश में मसरूफ हैं। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए फहीम अहमद। सीनियर बीजेपी रहनुमा और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बरसर इख्तिदार एलडीएफ और अपोजिशन यूडीएफ पर यह कहते हुए नुक्ताचीनी की है कि वो खराब हुक्मरानी और बदउनवानी के मैदान में जुड़वा भाई हैं। जनाब मोदी तिरुवनंतपुरम में कल शाम करियावत्तम ग्रीनफील्ड स्टेडियम में एनडीए की इंतखाबी रैली से खिताब कर रहे थे। तमिलनाडु के तमाम 234 हलकों में इंतखाबी मुहिम कल शाम 7 बजे खत्म हो जाएगी। रियासत में इस माह की 6 तारीख को एक मरहले में पोलिंग होगी। कन्याकुमारी की वाहिद लोकसभा सीट के लिए भी इसी दिन ज़िमनी इंतखाब होगा। कांग्रेस एमपी वसंत कुमार के इंतकाल की वजह से ये सीट खाली हुई थी। भारतीय रेलवे ने रेलवे के सेक्शनों की बिजलीकारी का अभी तक का सबसे बड़ा काम अंजाम दिया है, जिसके तहत 2020-21 के एक ही साल में 6000 किलोमीटर रास्तों पर बिजलीकारी की गई है। कोविड-19 वबा के बावजूद ये काम 2018-19 में किए गए 5000 किलोमीटर के रास्तों पर की गई बिजलीकारी से ज्यादा है। भारत का पानी में तैरने वाला सबसे बड़ा शमसी बिजली प्लांट तेलंगाना के शहर रामागुंडम में कायम किया जाएगा। इसकी सलाहियत 100 मेगावाट होगी। उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट मई में शुरू हो जाएगा। ये शमसी प्रोजेक्ट कौमी हरारती बिजली कॉरपोरेशन एनटीपीसी ने शुरू किया है। इस पर तकरीबन 423 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने फैसला किया है कि 2021-22 के तालीमी साल के लिए 9वीं से 12वीं जमात के तलबा के निसाब में कोई कमी नहीं की जाएगी। बोर्ड ने नया निसाब जारी किया है, जिसमें पिछले तालीमी साल में हटाए गए बाब और मौज़ूआत को 2021-22 के आइंदा तालीमी साल के लिए बहाल कर दिया गया है। कोविड-19 इन्फेक्शन के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र उत्तर प्रदेश सरकार ने 1ली से 8वीं क्लास तक के तमाम स्कूलों को 11 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला किया है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अफसरान को कोरोना इन्फेक्शन की रोकथाम व इलाज के मौसर निज़ाम को बरकरार रखने की हिदायत जारी की है। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने कोरोना के बढ़ते हुए मामलात को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार इनकलाब की शह सुर्खी है, एक दिन में 81,000 से ज्यादा नए मामले, जबकि मिलाप ने सुर्खी लगाई है, कोरोना का कहर जारी। अखबार प्रताप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को अहमियत दी है कि लोगों की सेवा में हमारी हुकूमत मजहब नहीं देखती। अखबार ने वजीर दाखिला अमित शाह के इस दावे को नुमाया किया है कि ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी हैं। स्टालिन की बेटी और दामाद की रिहाइशगाह पर इनकम टैक्स का छापा, इस खबर को हिंदुस्तान एक्सप्रेस और राष्ट्रीय सहारा ने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबार मशरिक ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का ये बयान शाया किया है कि दिल्ली में लॉकडाउन की जरूरत नहीं। अखबार ने जम्मू कश्मीर में झड़प के दौरान 3 दहशतगर्दों की हलाकत की खबर को भी नुमाया किया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मरकज ने रियासतों और अपने जेर इंतजाम इलाकों से कहा है कि वो कोविड-19 के फैलाव पर काबू पाने के लिए मौसर इकदाम करें। भारत ने 7 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन लगाकर एक संग मील तय किया है। इंतखाबात वाली रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाके में चुनाव मुहिम में तेजी आ गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज आसाम और मगरबी बंगाल में रैलियों से खिताब करेंगे। रेलवे ने एक साल में अभी तक की सबसे ज्यादा रास्तों पर बिजलीकारी की है और भारत का पानी में तैरने वाला सबसे बड़ा बिजली प्लांट तेलंगाना में रामागुंडम में कायम किया जाएगा।
इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।